किसी ने ठीक ही कहा है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। मैं जितेंद्र कुमार, आज मैं कोशिश करूँगा कि आप सब बच्चों को मोटिवेट कर सकूं, और मैं एक छोटा सा स्टोरी लेके आया हूं ताकि आपको पढ़ाई के साथ मोटिवेशन भी मिलता रहे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक छोटे से प्यारे से गांव की स्टोरी है। उस गांव में एक बाबा रहा करते थे अपनी छोटी सी कुटिया में, और प्रवचन वगैरह दिया करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। उसी गांव में नदी के दूसरी तरफ, उस गांव में एक नदी था, नदी के दूसरी तरफ एक गरीब परिवार हुआ करता था। उनके पास गायें थी, वो उनका दूध बेच करके उनका परिवार अपना पालन पोषण करता था। उस घर में एक 15-16 साल का एक बच्चा था जो कि दूध को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह बेचता था और साथ ही साथ कुछ कमा लेता था। एक दिन की बात है जब उसके पूरे परिवार बाबा जी के यहाँ गए हुए थे। उनकी कुटिया में बाबा जी प्रवचन दे रहे थे और इस गरीब परिवार ने देखा कि बाबा जी को मिल्क की बहुत ही ज़रूरत है, उनको खाने को सही से मिलता नहीं है। तो इनके परिवार ने गरीब होते हुए भी ये फैसला किया कि इनके यहाँ कुछ मिल्क हम लोग डेली दूध पहुँचा दिया करेंगे। डेली पहुँचाना चालू हो गया किस्सा। वो बच्चा जो 15-16 साल का था डेली दूध लेकर आता, बाबा जी के कुटिया में देकर चला जाता। एक दिन की बात है बच्चों, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश थी, नदी में पानी बढ़ गया था और उस बच्चे का घर नदी के उस पार था। अब बेचारे को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी किसी तरह वो नदी के इस पार आया और बाबा जी को दूध दिया। बाबा जी को दूध देते वक्त वो बेचारा बहुत परेशान था और वो बोलने लगा बाबा जी को देख करके कि बाबा जी, मुझे बहुत ही दिक्कत होती है जब बारिश होती है तो नदी पार करने में। तो बाबा जी ने बोला कि बच्चे, मैं एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जपा करो। जब भी बारिश हो तेज और जब आपको नदी पार करना हो बाबू, तो आप इस मंत्र को जपना। ये मंत्र मैं आपके कान में देता हूँ। ओके। तो बेचारा बच्चा बोला, ठीक है बाबा जी, अब मैं यही करूँगा जो आपने बताया। वो चला जाता है हंसी खुशी वहाँ से। फिर ये किस्सा जारी रहा, वो बहुत दिनों तक वो दूध देता रहा, बाबा जी खाते रहे, आशीर्वाद देते रहे। एक दिन बहुत ही तूफान के साथ बारिश आया और नदी में बहुत ज़्यादा बारिश था। उसकी माँ, जो बच्चे की माँ थी, वो बोली, बाबू आज मत जाओ दूध लेके, आज बहुत ही बारिश हो रही है। वो बच्चा कॉन्फिडेंट था, बोला, बाबा जी ने मुझे मंत्र दिया है, मैं तो आज जाके रहूँगा, मंत्र से ये मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। बाबा जी ने मुझे कहा है मंत्र को जपने के लिए। वो लड़का दूध के बर्तन को लेकर के चला गया बाबा जी के यहाँ और मंत्र को जपने लगा। किसी तरह बहुत मुश्किलों से मंत्र को जपता जपता वो नदी पार कर गया, मंत्र को जपता जपता, और बाबा जी के यहाँ गया। और बाबा जी के यहाँ जा करके सबसे पहले वो लड़का बताया, बाबा जी आप बहुत महान हो, आपने जो मुझे मंत्र दिया था उस मंत्र के कारण से आज नदी में इतना तूफान था, बारिश थी, फिर भी मैं नदी को पार कर पाया। बहुत बड़ी बात है बाबा जी, आपका मंत्र सही में बहुत ताकतवर है। बाबा जी अंदर ही अंदर खूब खुश हो रहे थे कि वाह, मैं तो बहुत अंतर्यामी हूँ, मेरा मंत्र तो इस बच्चे को बहुत काम आया, लगता है मैं तो बहुत बड़ा संत हो गया हूँ। तो बच्चा चला जाता है वहाँ से। फिर बाबा जी क्या करते हैं, एक दिन ऐसे ही बारिश होता है, बाबा जी चले जाते हैं नदी में। कहाँ चले जाते हैं? नदी में। अब नदी में जाते वक्त वो सोचते हैं कि चलो मैं इस मंत्र को जप करता हूँ, जो मंत्र मैंने बच्चे को दिया था। और वो बाबा जी बेचारे नदी में पहला ही कदम रखते हैं, जैसे ही पहला कदम उनका पड़ता है, बाबा जी धड़ाम और डूब जाते हैं बाबा जी नदी में। तो ऐसा क्या हुआ बच्चों, ऐसा कौन सा मंत्र था आखिर
कि बच्चा जो था वो नदी से निकल गया पर बाबा जी डूब गए। चलिए समझते हैं इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। बहुत ही प्यारा कहानी है और बहुत प्यारा इसका जो कंक्लूजन है वो भी है। यहाँ पे विश्वास की बात होती है, आत्मविश्वास। बाबा जी को अपने मंत्र पे ही विश्वास नहीं था और इसीलिए बाबा जी ने मंत्र जपा और उनका कुछ काम नहीं आया और वो डूब गए। पर वहाँ पे उसी बच्चे को जिसने बाबा जी से वो मंत्र लिया था, वो मंत्र जपता जपता वो बच्चा क्या हुआ, नदी को क्रॉस कर गया, क्योंकि बच्चे के पास विश्वास था। किसका? उस मंत्र के ताकत का। जबकि वो मंत्र कुछ काम का था नहीं, उसका विश्वास सबसे बड़ा बात था। तो आपको होप ये समझ में आ रहा होगा बच्चों कि सबसे बड़ा जीवन में कुछ भी होता है तो वो होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। तो आप हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, विश्वास रखें। आप कोई भी काम को करने से पहले हेजिटेट ना हो, आप पहला कदम रखें तो वही पहला कदम आपको सक्सेस पे ले जाएगा। आप इंतज़ार करें, किसी भी चीज़ को पाने में समय लगता ही है, तो आपको इंतज़ार करना होगा और मेहनत करना होगा। इसका और कोई विकल्प नहीं है और कोई निदान नहीं है। तो होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। इसको बताते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लगा बच्चों। तो आप इससे सीखो, अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाओ बच्चों। ताकत अंदर होती है, बाहर नहीं। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, आपके अंदर वो ताकत है जो आप दिखा सकते हो। चलिए, होप आप लोग अच्छे से रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।